नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से इस जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी कहानी में। आज की ये कहानी जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान देगी। बहुत साल पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने घर की परेशानियों से बहुत दुखी था। वह अपने समस्याओं का समाधान पाने के लिए बहुत से लोगों के पास जा चुका था, लेकिन किसी से भी उसकी परेशानियों का समाधान न हो सका। फिर एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे बताया कि तुम्हें अपने दुखों के निवारण के लिए गौतम बुद्ध के शरण में जाना होगा, जो यहां से कुछ दूर एक जंगल में रहते हैं। वह जरूर तुम्हारे सभी दुखों का निवारण कर सकेंगे। ये सुनकर वह व्यक्ति बड़ी इच्छा से बुद्ध के शरण में जाने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि यह सन्यासी उसकी समस्याओं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति अवश्य दिलाएगा। यह सोचते सोचते वह गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि हे महोदय, मैं एक छोटा सा किसान हूं। मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण मेरी फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने के लिए अब पर्याप्त अनाज नहीं है। मेरा एक और भाई है, वह व्यापारी का काम करता है, लेकिन इस बार उसका भी व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी मेरा पूरा ख्याल रखती है, मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है, जिसके वजह से मेरे घर में बहुत क्लेश हो जाता है और मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूं। और मैं सोचता हूं कि अच्छा होता कि मेरी अगर उससे शादी नहीं हुई होती तो वह मेरी ज़िंदगी में नहीं आती। मेरे 2 बच्चे हैं, कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। वह व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बोले जा रहा था और बुद्ध उस दुखी व्यक्ति की समस्या को ध्यान से सुनते रहे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उसे राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गया। अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन गौतम बुद्ध चुप रहे। वह व्यक्ति ने फिर से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं आपको अपनी सारी समस्या बता चुका हूं। कृपया मेरे जीवन की इन सारी समस्याओं का समाधान करें। आप कुछ तो बोलिए, आप इतना शांत क्यों हैं? फिर कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुन किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? सभी लोग आपकी तारीफ करते हैं, सभी कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या आप मेरी इन समस्या का समाधान नहीं करोगे? शायद इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूं। फिर बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। सभी के जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता रहता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य बात है। ये जीवन का हिस्सा है और ये जीवन का चक्र है। हकीकत तो ये है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्याएं वैसे ही रहेंगी। जैसे आज आपकी जिंदगी में हैं, कल को किसी और की जिंदगी में होंगी। यह बात सुनकर वह व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है कि तुम एक महात्मा हो, एक सिद्ध पुरुष हो, एक महान व्यक्ति हो। मैं इस विश्वास के साथ यहां आया हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्या हल नहीं कर सकते तो मेरा यहां आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि आप समस्याओं का समाधान करोगे। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वह महात्मा हैं जो 2 वर्ष पहले मेरे घर पर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी मिले और कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की। तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। ये बात सुनकर बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी तुम इतने परेशान क्यों हो? ध्यान से देखो खुद को। अब तुम पहले से भी ज्यादा दुखों से घिर गए हो। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। फिर वह व्यक्ति बोला,
तो क्या मैं मान लूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि तुम ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83वीं समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूं। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा कि अगर तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हो तो तुम्हारी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई हैं। यदि तुम इस तथ्य को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं मौजूद हैं और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो तुम जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं होगे। तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हो क्योंकि तुमको लगता है कि तुम दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हो, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन तुम यह समझने लगोगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अगर तुम चाहोगे कि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी ना आए और तुम हर दुख दर्द से बचे रहो और सिर्फ सुखी रहो, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी तुमको बेचैन कर देगा और तुम्हारी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर तुम्हारे जीवन से परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाएं और हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिलेगा, तो तुम ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं जी पाओगे। एक समय आएगा जब तुम हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाओगे और ऊब जाओगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्याएं पैदा करती है। आरामदायक से जीवन जीने से तुम मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाओगे। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा जो बाद में तुमको नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे? जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो, और पानी पीने का असली मजा तभी आता है जब बहुत प्यास लगती है, उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का आनंद मिलता है। इसीलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर जरूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित न कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, धैर्य रखो और उस परिस्थिति में खुद को शांत रखो और खुद को संभालो। अपने मन को शांत रखो, आवेश में आके कोई गलत कदम मत उठाओ, खुद को विचलित मत होने दो। प्रतिदिन आध्यात्म का ध्यान करो, यही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थीं, उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। वह व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा। उसको समझ आ गया कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से आपको यह समझ आ गया होगा कि जीवन के किसी भी समस्या या दुख में खुद को कैसे संभालना चाहिए और उसका मुकाबला कैसे करना चाहिए। जीवन का असली सुख यही है कि आपको हर परिस्थिति में खुश रहना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा अगले दिन ऐसे ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।